हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार एकेडमी में स्वागत है आपका। तो लास्ट क्लास में 191 तक हो गए थे और 191 आज स्टार्ट करना है आपको। तो देखिए बेसिकली इसमें जो वैल्यू गिवन है वो x कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर z है और आपको x साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो चलिए नोट करते हैं वैल्यू। x कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू जेड है आपके पास एंड आपको एक्स साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा का स्क्वायर निकालना है। एक्स साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने जो वैल्यू गिवन है इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया फाइंड आउट करने से पहले। तो इधर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा यानी एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2xy साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा इक्वल टू जेड स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से 2xy साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। 2xy साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा इक्वल बन जाएगा जेड स्क्वायर माइनस ये इधर आएगा और ये वैल्यू भी, तो माइनस का एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है, आप इधर आ जाइए। इसको सिंप्लीफाई करना था तो इसका स्क्वायर खोल लेते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से। ये बनेगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस 2xy मल्टीप्लाई साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा। ठीक है, एक सेकेंड में नेटवर्क बंद कर देता हूँ। चलिए तो भाई ये तो ऐसे कैसा है, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और 2xy साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ से ले ली जो कि इस वैल्यू के बराबर है। तो माइनस ब्रैकेट में ये सारी वैल्यू ऐसी कैसी, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट खोल लीजिए अब आप, वैल्यू बन जाएगी फिर आपकी एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस इन सब का साइन पलटेगा, ये बनेगा माइनस का जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद इन दोनों में से एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया और अंदर बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, फिर इसके बाद मैंने वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर और वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर से वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू फिर से वापस अंदर बन जाएगी साइन स्क्वायर प्लस का कोस स्क्वायर। ओके, एंड ये माइनस जेड स्क्वायर ऐसे कैसा रहेगा, माइनस का जेड स्क्वायर। तो ये वैल्यू 1 बन गई और ये वैल्यू भी 1 बन गई, यानी ये वैल्यू बची आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ऑप्शन ए। तो 191 में हम ऑप्शन ए से चलेंगे दोस्तों। ठीक है, 192 में देखिए साइन 18 डिग्री की वैल्यू गिवन है तो साइन 81 की फाइंड आउट करने के लिए बोला है उसने। ये थोड़ा सा लेंथी और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे भाई। वैसे आपसे रिक्वेस्ट है कि पेशेंस बनाकर इसको लगातार कंटिन्यूसली देखते रहें ताकि आपको समझ में आए कि वैल्यू कैसे भी फाइंड आउट करने के लिए पूछी जा सकती है। बेसिकली साइन 18 डिग्री ये गिवन है आपको √5 माइनस 1/4 और आपसे पूछ रहा है साइन 81 डिग्री कितना होगा। मैं इस ट्राइंगल में साइन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिखाता हूँ आपको। भाई ये एक ट्राइंगल है, मान लीजिए ABC और ये है आपका 18 डिग्री। तो आपको ये पता ही है पंडित बद्री प्रसाद हर बोल होता है ना, और यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो साइन एंगल होता है। तो ये वैल्यू परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज वाली साइड है और ये बेस वाली साइड है।
बेसिकली यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर वैल्यू क्या आएगी √5 - 1, ये बनेगा √5 - 1। हाइपोटेन्यूज h है, तो अगर मुझे यहाँ से बेस फाइंड आउट करना है दोस्तों, तो बेस क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू का स्क्वायर ले लीजिए, √5 - 1/4 का स्क्वायर, एंड अरे हाइपोटेन्यूज 4 था भाई, ठीक है सॉरी ये मैं लिख चुका हूँ। तो इसको सिंप्लीफाई करने से पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ एक बार एक सेकेंड बस तो हाइपोटेन्यूज यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस और बेस परपेंडिकुलर है √5 - 1, √5 - 1 इसका स्क्वायर और इनका स्क्वायर रूट, ये वैल्यू बन जाएगी 16 माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2√5 और इनका स्क्वायर रूट चल रहा है। तो 5 और 1 6, 16 में से 6 घटेगा 10 और प्लस का 2√5 और इस पूरे का रूट, तो बेस आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 10 + 2√5, ठीक है। अब साइन 81 चाहिए था आपको, है ना, तो उससे पहले मैं cos 18 की वैल्यू ले लेता हूँ। तो cos 18 आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो बेस आपने अभी निकाला ये 10 + 2√5 का स्क्वायर रूट, 10 + 2√5 का स्क्वायर रूट अपॉन में हाइपोटेन्यूज जो कि 4 है, ठीक है भाई। अब मुझे साइन 81 चाहिए, मैंने एक आइडेंटिटी यूज की जो कि आपको पता है यहाँ पे कि cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और साथ में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में होती है, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर cos 2 थीटा को मैं 18 डिग्री ले लूँ, cos थीटा ले लेता हूँ और फिर से, ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर सिंप्लीफिकेशन करके दिखाऊँ आपको, तो cos 2 थीटा को मैंने 18 डिग्री ले लिया, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 18 डिग्री का आप 9 डिग्री माइनस का 1, यानी 2 cos स्क्वायर 9 डिग्री, ये वैल्यू बनेगी 1 + cos 18 डिग्री और cos स्क्वायर 9 डिग्री अपॉन में 2। तो मैं यहाँ पे पहले cos स्क्वायर 9 डिग्री की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ये बनेगी 1 प्लस में cos 18, cos 18 की वैल्यू आपके सामने है ही, तो उसकी वैल्यू रख दीजिए 10 + 2√5 डिवाइडेड बाई 4 होल डिवाइडेड बाई 2। तो आप इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी कुछ 4 + 10 + 2√5 अपॉन में 4 × 2 = 8, ठीक है, ये वैल्यू बन गई cos के 9 डिग्री की। अब cos के जो 9 डिग्री है, मैं इसको कुछ ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। cos के 9 डिग्री को मैंने लिखा cos 90 - 81 डिग्री और उसका स्क्वायर ले लिया, है ना। इधर चल रहा था वैल्यू फाइंड आउट करने पर 4 + 10 + 2√5 अपॉन में 8, तो cos 90 माइनस एंगल साइन एंगल ही आएगा साइन 81 डिग्री और इसका स्क्वायर भी चल रहा है, तो ये वैल्यू बनेगी फिर आपकी 4 + 10 + 2√5 स्क्वायर रूट अपॉन में 8, एंड साइन 81 डिग्री की वैल्यू क्या बन जाएगी फिर यहाँ से, ये वाला जो स्क्वायर था इधर आके स्क्वायर रूट में बना देगा, यानी कुछ ऐसे, तो ये बनेगा 4 प्लस में ये 10 + 2√5 अपॉन में 8, ठीक है। तो साइन 81 डिग्री की वैल्यू ये आ रही है, लेकिन अगर आप ऑप्शन में जाएंगे ना, तो ऑप्शन में कुछ अलग ही फॉर्म दे रखी है, देखो। तो आपको क्या करना है, स्क्वायर फाइंड आउट करके चेक करेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे शो करके दिखाया था कि साइन स्क्वायर 81 डिग्री की वैल्यू ये आ रही है, तो गिवन ऑप्शन में आप स्क्वायर कर लीजिए, देखिए उनकी वैल्यू से कुछ मैच होती है या नहीं। तो उसके लिए मैंने स्पेस ले लिया, इधर मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं स्पेस हम, ठीक है, एक लाइन खींच के सेपरेटली इधर ही शो करके दिखा देंगे हम आपको। तो एक सेकंड थोड़ा सा वेट कीजिए, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से,
एक सेकेंड भाई, ठीक है, ब्लू पेन ले लेते हैं। ये कलर हमारे पास नहीं है तो ये वाला ही कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन ए से चलते हैं। ऑप्शन ए है 3+√5 और 5 -√5, 3+√5। तो भाई यहाँ पे लिख रहे हैं और ऑप्शन ए ले लिया हमने, जो कि है 3+√5 एंड इस पूरे का स्क्वायर रूट, पूरे का स्क्वायर रूट प्लस 5 -√5, इसमें भी पूरे का स्क्वायर रूट है और उसके बाद है 4, ठीक है भाई। तो इसमें मैं स्क्वायर कर रहा हूँ पूरे का, ऊपर वाले का भी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाले का भी। तो स्क्वायर करेंगे और ऊपर बन जाएगी a + b का होल स्क्वायर। तो √3+√5 का स्क्वायर 3+√5 प्लस में इसका स्क्वायर करोगे 5 -√5 प्लस में 2 इंटू ये और ये, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3+√5 मल्टीप्लाई करना है 5 -√5 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 15 प्लस का 5√5 माइनस का 3√5 और माइनस का 5। 15 में से 5 जाएगा 10, 5√5 में से 3√5 जाएगा तो 2√5। तो ये बन जाएगा 10 प्लस में 2√5, सबके डिवाइडेड बाई में 16। यहाँ पे √5 से √5 कैंसिल, 5 और 3 बन गया 8 प्लस 2 और ये 10 प्लस 2√5 बटे में 16। ऊपर से 2 कॉमन लेके और नीचे से काटेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 4 प्लस में 10 प्लस 2√5 अपॉन में 8। तो जो कि साइंस के 81 से मैच हो रही है बिल्कुल यहाँ पे, है ना। तो हम ऑप्शन ए से ही जाएंगे, आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे 192 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 2016 के क्वेश्चन आ रहे हैं। कल भी हमने कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन किए थे और आज भी। इसका मतलब स्टैंडर्ड लेवल थोड़ा सा हाई होता आ रहा है और क्वेश्चन थोड़े लेंथी भी आ रहे हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कीजिए और वीडियो को बार बार रिपीटेशन करते रहिए, ताकि कोई डाउट आपको लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम आपकी पूरी हेल्प कर पाएँ, ठीक है। आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि इसी बार में एनडीए क्लियर करना है, नेक्स्ट 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 ऐसे नहीं। ऐसा नहीं है कि अगली बार हम जो कमी होगी इसकी पूरी करके फिर सिलेक्शन लेंगे। जो होता है फर्स्ट टाइम पे ही होता है, फर्स्ट टाइम में ही क्रैक करना है हमें एनडीए, ओके। तो चलिए 193 की तरफ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें 1 माइनस टेंजेंट 2 डिग्री एंड कोट 62 डिग्री डिवाइडेड बाई में टेंजेंट 152 माइनस कोट 88 डिग्री की वैल्यू सिंप्लीफाई करने के लिए बोली है आपको। तो एक बार पिक कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन को रफ करने से पहले। एक बार क्वेश्चन रफ हो गया उसके बाद क्वेश्चन नोट करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या करें भाई, कुछ दिन से तबीयत सही नहीं चल रही, फिर भी आप लोगों की क्लासेस ली जा रही है ना, तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमें। चलिए भाई, आपका डाटा है अगले क्वेश्चन का 1 माइनस टेंजेंट 2 कोट 62, 1 माइनस टेंजेंट 2 डिग्री एंड कोट 62 डिग्री होल डिवाइडेड बाई, ये है टेंजेंट 152 डिग्री, टेंजेंट 152 डिग्री माइनस कोट 88 डिग्री, कोट 88 डिग्री। इसको सोल्व करना है आपको। तो मैंने 1 माइनस टेंजेंट 2 डिग्री को ऐसे ही रखा, कोट को मैंने 62 में ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया 90 माइनस, तो ये 28 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। नीचे आ जाइए, टेंजेंट 152 को लिख लिया मैंने 180 माइनस, तो 152 8 60 28 डिग्री बन जाएगा ये भी। और कोट को मैंने 88 में लिख लिया 90 माइनस में 2 डिग्री। अब क्या किया, 1 माइनस में टेंजेंट 2 डिग्री ऐसे कैसा, कोट 90 माइनस एंगल है ना, ये बन जाएगा आपका टेंजेंट एंगल, यानी टेंजेंट 28 डिग्री। यहाँ पे टेंजेंट 180 माइनस एंगल माइनस का टेंजेंट 28 डिग्री, फिर माइनस में कोट 90 माइनस एंगल, ये बन जाएगा टेंजेंट 2 डिग्री। अब मैंने क्या किया, नीचे वाली वैल्यू में से, इस वैल्यू में से माइनस का साइन बाहर ले लिया, तो ये बन जाएगा आपका टेंजेंट 28 डिग्री
प्लस का टेंजेंट 2 डिग्री, और जो ऊपर वाली वैल्यू है ना वो नीचे डिनोमीटर में करके ले आया मैं ऐसे, तो 1/1 माइनस में टेंजेंट 2 डिग्री गुना में टेंजेंट में 28 डिग्री। तो ये पूरी वैल्यू आइडेंटिटी की फॉर्म में बन गई इसके टेंजेंट ए प्लस बी के, यानी टेंजेंट 28 प्लस में 2 डिग्री के। तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 1 माइनस में टेंजेंट 30 डिग्री। तो माइनस ऊपर चला गया, और टेंजेंट 30 की वैल्यू आपको पता ही है 1/में √3 होती है, ठीक है। तो यानी माइनस का √3। तो ये जो वैल्यू पूछी थी इसकी वैल्यू आएगी -√3। तो -√3 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी से चलेंगे 193 में। 194 में आ जाओ। साइन ए 3/5 है, और आपको कहा है कि ए एंगल 450 से 540 डिग्री के बीच में है, तो cos a/2 बताएं। साइन ए 3/5 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी एक बार देखते हैं। सिंपल से ही क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा ये रफ होने में, इससे बेटर है कि हम अपना अगला बोर्ड चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन है आपका साइन ए 3/5। साइन ए 3/5, जहाँ पे बोला गया है कि ए है 450 से 540 डिग्री के बीच में, और आपसे cos a/2 की वैल्यू पूछ रहा है, a/2। तो बेसिकली देखिए भाई, देखो ये आपको पता है यहाँ पे वापस 0 डिग्री के बाद 360 डिग्री आ जाएगा। 360 डिग्री में 90 जोड़ोगे तो 90 जोड़ने पर ये बनेगा 90, 45, 450 डिग्री। 450 में 90 जोड़ेंगे तो 540 डिग्री, यानी ए एंगल जो है ना वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और अगर आपको a/2 निकालना है तो दोनों तरफ 2 से भाग कर दीजिए। 2 से भाग करोगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 225 डिग्री। और यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 साती 14, 270 डिग्री। तो a/2 आएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको कुछ ऐसे रखनी है। अब साइन ए अगर 3/5 है तो यहाँ से ट्राइंगल बना लो आप भाई। ये एक ट्राइंगल है राइट एंगल, यहाँ पर ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो अभी हमने पढ़ा था लाल कक्का होता है ना, लाल कक्का हिंदी में होता है। एक्चुअल में हमने हिंदी में पढ़ा था अपने 10th क्लास में, तो लाल कक्का याद आ गया मेरे, कोई बात नहीं। तो ये होता था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल लाल रंग का काका ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। कभी फिर बताएंगे आप लोगों को। तो ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 है और ये हाइपोटेन्यूज 5 है, तो बेस पाइथागोरस थ्योरम से 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोस ए अगर आप निकाल लोगे तो कोस ए आएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। लेकिन आपने देखा ए सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस ए क्या होगा, नेगेटिव। तो कोस ए की वैल्यू -4/5 मानी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और लेकिन आपको पूछा गया है cos a/2, तो आइडेंटिटी देखिए भाई आप यहाँ पे। अगर मैं cos 2a लिखता तो ये आइडेंटिटी बनती है आपकी 2 cos square a -1। अगर मैं यहाँ पे cos a लिखता तो ये बनता 2 cos square a/2 -1। यहाँ से आप 1 इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा 1 प्लस में cos 2a, और वो 2 नीचे आएगा ऐसे, और a स्क्वायर रूट ये। तो यहाँ से आएगी आपको cos a/2 की वैल्यू, ठीक है। तो cos a/2 आपको निकालना है यहाँ। तो अब क्या करेंगे हम, ये क्या कर दिया, ये cos a था यहाँ पे, ठीक है। 1 प्लस cos a/2 cos a/2। अब 1 प्लस cos a की वैल्यू रखोगे तो ये है -4/5 होल डिवाइडेड और इनका स्क्वायर रूट। तो cos a/2 की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी। अब सोल्व करोगे ना आप तो 1 - 4/5 होल डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट, तो 5 - 1 1/5 गुना 2 1/10 का स्क्वायर रूट, यानी 1/√10। लेकिन a/2 एंगल भी तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस भी तो नेगेटिव ही है, तो यानी वापस ये माइनस का 1/√10।
तो ऑप्शन देखेंगे माइनस का 1/√10, कोई भी नहीं, ऑप्शन डी से चलेंगे और ये आंसर होगा। देखिए ऑप्शन ए कंफ्यूज कर सकता है आपको अगर आप क्वाड्रेंट का चक्कर याद ना करते तो, क्योंकि ऑप्शन ए में 1/√10 है अकेला, और जबकि आंसर में हमारा माइनस के साथ आ रहा है, तो माइनस ना होने की वजह से ऑप्शन डी से चलेंगे हम। और आपको मैंने पहले भी कहा था नन ऑफ द अबव पे भी कॉन्फिडेंस रखा करो। नन ऑफ द अबव ऐसा नहीं कि कभी आंसर हो ही नहीं सकता है, बहुत से केस में आते हैं, हमने पीछे किए भी हैं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाओ और उसी के हिसाब से अकॉर्डिंगली चलो। इधर उधर मन टहलाने की जरूरत नहीं है, किसी की नकल करके या अपना तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। तो बेसिक चीज़ें पे ध्यान देना है आपको ज़्यादातर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1/sin10 -√3/cos10 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं एक बार, इसको क्लियर कर लेते हैं। एक सेकेंड भाई, ये स्लो हो जाता है, इसको भी जुकाम चढ़ गया है ना, जुकाम हो रहा है भाई, क्या करें। तो देखो एक सेकेंड, एक्चुअल में ऑफलाइन में सभी बच्चों को जुकाम हो रहा है, तो उनको देखते देखते मेरे को भी हो गया टेंशन में। तो कोई बात नहीं, बच्चे मन के सच्चे, है ना। तो भाई ये क्वेश्चन है आपका 1/sin10 डिग्री, 1/sin10 डिग्री -√3 में cos10 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो एलसीएम ले लीजिए, ये बनेगा sin10 डिग्री माइनस में cos मल्टीप्लाई में cos10 डिग्री, तो इधर बनेगा cos10 डिग्री माइनस का √3 cos10 डिग्री। मैंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से ही डिवाइड कर लिया उस पूरी वैल्यू को, तो मैंने एडजस्ट कर दिया 2 तो ऐसे कैसा, और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला 2 ये अंदर ले आया, यानी 1/2 cos10 डिग्री माइनस √3/2 cos10 डिग्री, ये साइन डिग्री था, sin10 डिग्री, ये साइन आएगा ना, एलसीएम लेंगे तो साइन अपॉन में एक सेकेंड, अपॉन में sin10 डिग्री मल्टीप्लाई में cos10 डिग्री, तो ये वैल्यू बनेगी 2। 1/2 को मैंने लिख दिया cos 60 डिग्री, और ये cos 10 डिग्री, फिर -√3/2 को लिखा मैंने sin 60 डिग्री मल्टीप्लाई में sin 10 डिग्री, अपॉन में चल रहा है दोस्तों sin 10 मल्टीप्लाई में cos 10, इसमें भी मैंने 2 से गुना और 2 से भाग कर दिया, तो अब ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा उस 2 से, तो ये बनेगा 4, और ये आइडेंटिटी बन गई आपकी cos a + b की 60 + 10, एंड नीचे ये वाली आइडेंटिटी बन गई 2 sin a cos a sin 2a यानी sin 20 डिग्री, तो ये वैल्यू बनी cos 70 डिग्री अपॉन में sin 20 डिग्री। 4 cos 70 को मैंने चेंज कर दिया cos 90 - 20 अपॉन में sin 20, तो ये वैल्यू आएगी cos 90 माइनस एंगल sin एंगल अपॉन में sin 20, ये वैल्यू बची आपकी 4। तो जो पूछा गया था इसका डाटा आंसर आ रहा है 4, तो ऑप्शन मैच करेगा डी। ठीक है, तो 195 में हम ऑप्शन डी से चलेंगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 196, 196 में के बराबर गिवन है sin π/18, sin 5π/18, sin tan π/18, तो के की वैल्यू क्या रहेगी ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है ना, कोई बात नहीं, करना तो है ही भाई। सिलेक्शन चाहिए तो कितना भी लेंथी हो, कितना भी शॉर्ट हो, करना तो पड़ेगा। ठीक है, एक बार जो दिल में मन में ठान लिया करना है तो करना है, कोई चीज़ उसको बदल नहीं सकती, कोई चीज़ उसको रोक नहीं सकती। कुछ ऐसा नेचर बनाएंगे तब जाके एग्ज़ाम क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलो sin π/18, 5π/18 और 7π/18, के दे दिया sin π/18 मल्टीप्लाई sin π/18 मल्टीप्लाई sin 7π/18। ठीक है, तो हमने यहाँ पे के की वैल्यू निकालने के लिए मैंने
2 से डिवाइड किया और 2 से गुना, तो साइन पाई बाई 18 को तो बाहर ऐसे कैसा रख लिया, साइन पाई बाई 18, ठीक है। और इसको अंदर ले लिया 2, और साइन 7 पाई बाई को पहले ले लिया 7 पाई बाई 18 मल्टीप्लाई में साइन पाई पाई बाई 18। तो अंदर यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी 2 साइन ए साइन बी की, 2 साइन ए साइन बी, जो कि होती है 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी होगी यहाँ पे। तो वैल्यू बनेगी यहाँ पे कोस ए माइनस बी, 7 पाई और 5 पाई में से 2 पाई, पाई बाई 9 बन जाएगा यहाँ पे, एंड माइनस का कोस ए प्लस बी, 12 बटे में 18, तो 6 दूनी 12, 2 पाई बटे में 3 बन जाएगा ये, और ये बनेगा अंदर साइन पाई बाई में 18। तो वैल्यू अब यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1/2, साइन पाई बाई 18 अंदर ले गया, तो कोस पाई बटे 9 गुना में साइन पाई बटे 18 माइनस 2 पाई बाई 3, 120 डिग्री है ये, कोस 120 डिग्री, और ये साइन पाई बटे में 18। फिर आपने ये तो पता ही है, कई बार पिछली क्लासेस में हमने कर चुके हैं, कोस 180 डिग्री माइनस का 1/2 होता है ना, ये यहाँ पे रखेंगे तो माइनस माइनस को प्लस का बना के फिर सोल्व होगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे तो मैंने 2 से भाग किया और 2 से गुना भी कर दिया साथ साथ, कोस पाई बाई 9 साइन पाई बाई 18, ठीक है, और इधर माइनस माइनस प्लस 1/2 साइन पाई बाई में 18। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको वापस से, तो ये 1/2 ऐसे एक ऐसा, और ये वाली वैल्यू 2 कोस ए साइन बी है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आइडेंटिटी 2 कोस ए साइन बी। ये आइडेंटिटी होगी साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे साइन, ब्रैकेट में ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ऐसे साइन ए प्लस बी, तो पाई बाई 9 मैं यहाँ पे रफ कर लेता हूँ, पाई बाई 9 प्लस में पाई बाई 18 जोड़ोगे तो 2 पाई प्लस का पाई, 3 पाई बाई 18 बन जाएगा ये, 3 पाई बाई 18। फिर माइनस का साइन ए माइनस बी, पाई बाई 9 में से पाई बाई 18 घटाओगे ना, तो 2 पाई माइनस पाई, पाई बाई 18 ही आएगा ये, यानी ये बन जाएगा साइन पाई बाई 18। फिर ये चल रहा है प्लस का 1/2 साइन पाई बाई 18, ठीक है। इसके बाद अब मैं मल्टीप्लाई अगर खोल भी दूँ अंदर वाली, तो ये बन जाएगी 1/2 साइन 3 पाई बाई 18 माइनस 1/2 साइन पाई बाई 18 प्लस 1/2 साइन पाई बाई 18, और यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, तो 1/4 साइन 3 पाई बाई 18। तो ये 3 छंग 18 है ना, तो 1/4 साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 30 डिग्री होता है, तो साइन 30 होता है 1/2, यानी ये वैल्यू बन जाएगी 1/8। तो 1/8 यानी ऑप्शन आपका सी ऑप्शन मैच करेगा, तो हम इसमें ऑप्शन सी से चलेंगे 196 में, ठीक है दोस्तों। तो कुछ कैलकुलेशन है आपकी थोड़ी बहुत बड़ी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। 197 पे आ जाइए, साइन एल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन कोस एल्फा प्लस कोस बीटा की वैल्यू, साइन एल्फा प्लस बीटा कोस एल्फा प्लस कोस बीटा। तो अगला बोर्ड ले लेते हैं, अगला 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 चालू हो जा, चलो। तो ये है आपका साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा अपॉन में कोस अल्फा प्लस में कोस बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले तो आइडेंटिटी याद रखनी है आपको, जो अप्लाई करनी है साइन ए प्लस साइन बी वाली। ये आइडेंटिटी खुलती है आपकी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, ठीक है, ए प्लस बी बाई 2 इंटू में कोस ए माइनस बी बाई 2, और यहाँ पे कोस अल्फा प्लस कोस बीटा, यानी ये ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी ये खोलूँगा तो ये बनेगा 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और ये कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2।
तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये तो बन जाएगा 2 साइन अल्फा ए प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 गुना में कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन में ये है 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई में कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। कोस अल्फा माइनस बीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये बनेगा आपका टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यानी ऑप्शन ए। तो 197 का ऑप्शन ए करेक्ट बनेगा। ठीक है, चलिए 198 पे चलते हैं। साइन थीटा बराबर 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। तो साइन थीटा बराबर, ठीक है, पेज को रफ कर लेते हैं। तो ये था आपका साइन थीटा बराबर 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। ये वैल्यू आपको प्रूफ करनी है। देन द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा प्लस अल्फा, टेंजेंट थीटा प्लस अल्फा प्लस में है 2 टेंजेंट अल्फा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, साइन थीटा उधर ले आया और 3 इधर ले आया, तो 1/3 बराबर में ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन में साइन थीटा। अब कंपोनेंडो डिवाइडेंड अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो में मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, आज एक बार फिर से देख लीजिए। अगर इसमें आपको कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगाना है ना, तो ऊपर तो बनेगा a प्लस बी, नीचे a माइनस बी, सेम बराबर में c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी। तो इसमें अप्लाई किया तो मैंने ऊपर वाली वैल्यू तो लेफ्ट राइट वाली वैल्यू पहले लिख ली, मतलब ऐसे थीटा प्लस 2 अल्फा, इसमें साइन थीटा जुड़ेगा, नीचे घटेगा, तो साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस का साइन थीटा, ऊपर इधर ये 1 प्लस 3 अपॉन में 1 माइनस 3 बन जाएगा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे ना यहाँ पे, तो साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी लगेगी। अब साइन सी प्लस साइन डी वाली, और ये आइडेंटिटी होती है आपकी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाई में कोस सी माइनस डी बाई 2। तो यानी ये बन जाएगा आपका 2 साइन, उन दोनों को जोड़ेंगे 2 थीटा प्लस 2 अल्फा और 2 से भाग करेंगे तो थीटा प्लस अल्फा ही आ जाएगा। फिर गुना में कोस सी माइनस डी, थीटा से थीटा कट जाएगा, 2 अल्फा का हाफ अल्फा आ जाएगा। नीचे साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ माइनस होगा तो कोस पहले आ जाएगा, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाई में साइन सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे बनेगा 2 कोस, फिर से वो जोड़ने पर हाफ में थीटा प्लस अल्फा, और ये बन जाएगा आपका साइन अल्फा, इधर 4 बटे में माइनस का 2। ठीक है, अब बनेगा आपका भाई वो तो देखो 2 से तो 2 कैंसिल, साइन बटे में कोस सेम एंगल है, तो ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा प्लस में अल्फा अपॉन में ये कोस नीचे ले गया, तो साइन अल्फा बटे कोस अल्फा टेंजेंट अल्फा बन जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये माइनस का 2/1 बन जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई और कर दूं, वहाँ से वैल्यू बन जाएगी फिर आपकी टेंजेंट थीटा प्लस अल्फा बराबर माइनस का 2 टेंजेंट अल्फा। अब माइनस का 2 टेंजेंट अल्फा इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसलिए वैल्यू बनेगी आपकी टेंजेंट थीटा प्लस अल्फा प्लस का 2 टेंजेंट अल्फा, जो कि बराबर बच रहा है 0। तो जो आपसे वैल्यू पूछी थी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी। तो 198 में ऑप्शन बी से चलेंगे हम यहाँ पे भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। अब आपको पूछा गया है 199 में टेंजेंट 18 डिग्री की वैल्यू। तो टेंजेंट 18 आपको पता ही है क्या करना है, साइन 18 को कोस 18 से भाग कर दो, सिंपल सी वैल्यू है यहाँ पे। तो साइन 18 और कोस 18, साइन 36 कोस 36, मैं कई बार कह चुका हूँ आप लोगों को कि ये वैल्यू आपको याद रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, कंपटीशन क्रैक करने में
उसी को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है जो ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को याद भी रखता है। तो ये है साइन 18 बटे में cos 18 डिग्री की। साइन 18 तो होता है √5 - 1/4 और cos 18 होता है दोस्तों 10 + 2√5 का स्क्वायर रूट अपॉन में 4। यहाँ 4 से 4 कैंसिल, तो ये √5 - 1 अपॉन में 10 प्लस में 2√5, तो ये वैल्यू बन जाएगी √10 + 2√5 और √5 - 1, यानी ऑप्शन ए बन जाएगा सीधा सीधा। तो ऑप्शन ए से चलेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो 199 का ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 200 पे आ जाओ। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा 2 दे दिया आपको, तो मैं ये क्वेश्चन यहीं पे करा देता हूँ, स्पेस भी हमारे पास है ना। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, ये आपको 2 गिवन है एंड अल्फा माइनस बीटा 1 गिवन है। टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ये है 1। तो आपसे पूछा है टेंजेंट टू अल्फा की वैल्यू। टेंजेंट टू अल्फा, टेंजेंट टू अल्फा, टू अल्फा को मैंने ऐसे लिख दिया दोस्तों, टेंजेंट टू अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा माइनस बीटा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो अल्फा अल्फा 2 बन जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा। तो अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी टेंजेंट ए माइनस बी वाली, जो कि होती है आपकी टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट ए गुना में टेंजेंट बी। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू तो ए मानी जाएगी और इतनी वाली वैल्यू बी। तो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे ना तो अब वैल्यू बन जाएगी टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा गुना में टेंजेंट अल्फा माइनस में बीटा। तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा 2 दे दिया, माइनस बीटा में 1 दे दिया, तो 1 माइनस में 2 × 1 यानी 1/1 - 2, 1/- 1 यानी माइनस का 1। तो ऑप्शन में आपका बनेगा ये -1, -1 कहीं पे भी नहीं है। अल्फा प्लस बीटा 2 है, अल्फा माइनस बीटा 1 है। एक बार चेक करते हैं, अल्फा बीटा ए माइनस, तो 2 माइनस 1 और 1 माइनस में 2 गुना 1, तो 2 में से गया 1, 1 माइनस 2 माइनस का 1। कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही ना भाई? अल्फा माइनस का, अच्छा ये यहाँ पे प्लस आएगा भाई, ठीक है, ये प्लस होना चाहिए यहाँ पे। या मैं दूसरे पेन से दिखाता हूँ, ग्रीन पेन से ले लेता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। जो मिस्टेक की है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हमने माइनस जो लिया था ना, ये भाई तू हट जा, ये माइनस जो लिया था यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो आइडेंटिटी में ये प्लस लगेगा, ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पे प्लस लगेगा, ये माइनस ही रहेगा, यहाँ पे प्लस लगेगा, ये माइनस ही रहेगा। तो इसके आगे 2 + 1 3, 1 माइनस 2 यानी माइनस का 3। तो ऑप्शन बनेगा आपका -3 यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आपको काफ़ी एंजॉय हो रहा होगा। आप बस प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, राम अवतार अकेडमी आपके साथ है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो। वी आर ऑलवेज विद यू डॉग, ठीक है। तो इसके अलावा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो, सबका साथ सबका विकास, पता है ना ये तो इसलिए आज हम यहीं पे विदा लेते हैं आपसे दोस्तों। बाकी की क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।